हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, देखिए क्या है एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन आ फैक्टर। हमें क्या गिवन है, कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें बताना है क्या x प्लस वन इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले हम क्या है, एक थ्योरी पढ़ते हैं, एक थ्योरम पढ़ते हैं। क्या गिवन है उसमें, देखिए हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या गिवन है इसमें, इफ पी एक्स बी आ पोलिनोमियल, पी एक्स कोई एक पोलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। जिसकी डिग्री क्या गिवन है, एन है ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, या तो डिग्री वन होगी या फिर वन से बड़ी। एंड ए इज एनी रियल नंबर, इसमें ए कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, मान लीजिए हम कोई पोलिनोमियल लेट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस टू। ये हमने एक पोलिनोमियल लेट किया। फिर इसने क्या कंडीशन दी है, ए कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे क्या है। देन फर्स्ट कंडीशन है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें क्या दे रखा है, अगर गिवन है पी ए इज इक्वल्स टू जीरो तो x माइनस ए क्या होगा, पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। सेकेंड कंडीशन गिवन है p of a इक्वल टू जीरो इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। अगर हमें गिवन है कि x माइनस ए वो फैक्टर है किसका, पोलिनोमियल का, तो हम क्या कहेंगे कि p ऑफ a जो है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इसमें क्या है कि हमें चेक करना, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस वन आ फैक्टर। तो हम कैसे चेक करेंगे, अब इसने कहा है कि अगर p ऑफ a इक्वल टू जीरो है तो देखिए हम इसमें चेक करते हैं कि यहाँ पोलिनोमियल जो है वो किस नंबर पे जीरो होगा। मान लीजिए हम कहते हैं हम x की वैल्यू वन लेते हैं और वन पे पोलिनोमियल को चेक करते हैं। मान लीजिए हम p ऑफ वन फाइंड आउट करें, यहाँ x को हमने किससे रिप्लेस किया, वन से। यहाँ भी हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, वन से। थ्री इंटू वन प्लस टू, तो क्या आया देखो, वन स्क्वेयर वन माइनस थ्री वन जा थ्री प्लस टू। यहाँ होगा टू प्लस वन, थ्री माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए इसमें हमने क्या किया, एक पोलिनोमियल लेट किया और हमने उसको चेक किया क्या वन पे पी ऑफ वन क्या आया। हमने देखा पी ऑफ वन जो है वो हमें क्या मिला, जीरो मिला। तो इसने क्या कहा था फैक्टर थ्योरम ने, अगर पी ऑफ ए जीरो है, क्या है पी ऑफ ए जीरो, तो क्या कहेंगे कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है किसका, पोलिनोमियल का। तो ये x माइनस ए क्या है ये देखते हैं अब हम। हमने देखा x इक्वल टू वन पे पोलिनोमियल जीरो है, तो हम क्या कहेंगे, इस वन को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे x। अब यहाँ ये क्या है, पॉजिटिव, यहाँ जाके माइनस वन हो जाएगा। हम लिखेंगे कि x माइनस वन जो है वो क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, पोलिनोमियल का। यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका क्या मतलब है, ये जो x माइनस वन है वो क्या है, फैक्टर है किस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का, एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसी तरीके से अगर हमें गिवन है कि p ऑफ a इक्वल टू जीरो है, मान लो हमें गिवन होता p ऑफ वन इज इक्वल्स टू जीरो, किस पोलिनोमियल में, इसमें ये चीज हमें गिवन होती तो हम क्या कहते हैं, वन जो है वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, तो हम इसी तरीके से चेक करेंगे एक्सरसाइज में कि क्या ये नंबर्स, ये जो x प्लस वन है इसका फैक्टर है या नहीं है पोलिनोमियल का। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए इसने क्या दिया है, x प्लस वन। हमें चेक करना है कि x प्लस वन जो है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन का एक फैक्टर है या नहीं है। तो हम किस थ्योरम का यूज करेंगे इसमें, हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम को। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए हम करेंगे वी यूज फैक्टर थ्योरम। क्या कहती है फैक्टर थ्योरम, हम क्या करेंगे, पहले x प्लस वन को इक्वेट करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितनी आई, माइनस वन। ये है हमारा a। फैक्टर थ्योरम में गिवन था ना a एनी रियल नंबर होगा, तो हम ये a क्या करेंगे, जब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हम फाइंड करेंगे p ऑफ a। अगर p ऑफ a क्या होगा, जीरो होगा। अगर p ऑफ a क्या होगा, जीरो, तो हम क्या कहेंगे, थ्योरम में था इफ p ऑफ a इक्वल टू जीरो, हम लिखेंगे x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px।
तो इसी तरीके से देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, अगर पी ऑफ -1 क्या आया, 0 आया, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज आ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, चेक करते हैं। देखिए a की वैल्यू क्या आई, -1 आई, तो हम फाइंड आउट करेंगे p ऑफ -1। p ऑफ -1 हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हमने x को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, -1 के साथ। तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे -1³ प्लस यहाँ x स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, -1² प्लस x है तो हम लिखेंगे -1 + 1। अब इसकी वैल्यूज निकालेंगे। -1³ क्या मतलब है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी ओड पावर है तो वो नेगेटिव रहता है, और अगर -1 की पावर इवन है तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। देखिए यहाँ नेगेटिव है, ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा। 1³ मतलब 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ 1। इसके बाद प्लस -1² क्या हो जाएगा, 1 प्लस -1 प्लस 1। अब देखिए -1 प्लस 1 प्लस माइनस, जब भी प्लस माइनस की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, -1 + 1। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आंसर क्या आएगा, 0। हमने निकाला p ऑफ -1, आंसर क्या आया, 0। इसका मतलब x प्लस 1 इज आ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, ये हम लिखेंगे इसमें। इसके बाद यही पूछा है, यहाँ सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है क्या, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। और यही बात पूछी, क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा या नहीं। हम क्या करेंगे, वही x प्लस 1 को बाय यूजिंग, हम यूज करेंगे किसका, फैक्टर थ्योरम का, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, a की वैल्यू कैसे निकलेगी, x प्लस 1 को इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। x की वैल्यू क्या है, -1। हम इसको लेट कर लेते हैं, ये क्या है, px, एक पॉलिनोमियल है जिसको हमने क्या लेट कर लिया, px लेट कर लिया। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, p ऑफ -1। जहां x है उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, -1 के साथ। x रेज़ टू पावर 4 हम लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 4 प्लस x³ हम लिखेंगे -1³ प्लस x² -1² प्लस x की जगह क्या लिखना है, -1 + 1। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ -1 रेज़ टू पावर 4 देखा जाए तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -1। जितनी पावर होती है उतनी बार हम क्या करते हैं, इस नंबर की मल्टीप्लाई। लेकिन अगर पावर आ जाए कितनी, मान लीजिए -1 रेज़ टू पावर 25 आ गया, तो क्या हम इसको 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 25 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमें क्या पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स की अगर ओड पावर है तो माइनस, और नेगेटिव नंबर की इवन पावर है तो प्लस रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -1 रेज़ टू पावर 4 कितना, 1 प्लस -1³ अब क्यूब क्या है, ओड नंबर ओड है तो यहाँ क्या आएगा, -1 प्लस -1², यहाँ 2 क्या है, इवन नंबर तो ये आएगा +1, फिर है -1 + 1। अब देखिए 1, फिर से यहाँ प्लस और माइनस की लड़ाई होगी, तो कौन जीतेगा, माइनस। -1 आएगा, प्लस 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 रहेगा, और फिर से प्लस और माइनस इकट्ठे आ गए, कौन जीतेगा, -1 + 1। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 -1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से 1 और -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 1। अगर हमने वैल्यू पुट की और p ऑफ 1 क्या आया, -1, ये इक्वल टू 0 नहीं आया ना, नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है,
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन आ फैक्टर। वही हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। क्या करेंगे? x प्लस वन को इक्वल करेंगे किसके? जीरो के, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन। हम लेट करेंगे इस पोलिनोमियल को क्या? पी एक्स। क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है पी ऑफ माइनस वन। माइनस वन निकालेंगे तो एक्स को किससे रिप्लेस करना? माइनस वन के साथ। यहां देखिए माइनस वन पावर फोर प्लस थ्री माइनस वन क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वेयर प्लस एक्स को रिप्लेस करना है किसके साथ? माइनस वन के साथ। प्लस वन। हमने क्या किया? इस पोलिनोमियल में जहां एक्स थे वहां हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? माइनस वन के साथ। अब कैलकुलेशन करेंगे। माइनस वन रेज टू पावर फोर, पावर इवन है तो माइनस वन का क्या हो जाएगा? प्लस वन प्लस थ्री। अब यहाँ पावर कितनी है? माइनस वन रेज टू पावर थ्री। थ्री क्या है? ओड नंबर, ये नेगेटिव ही रहे। प्लस थ्री माइनस वन स्क्वेयर, यहाँ पावर ओड नहीं इवन पावर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ प्लस और माइनस की फाइट में कौन जीतेगा? माइनस वन प्लस वन। ठीक है। अब देखिए वन, थ्री इंटू माइनस वन क्या आएगा? माइनस थ्री। अगर एक नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ कराते तो क्या आता है? नेगेटिव नंबर ही आता है। प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन। अब देखिए माइनस थ्री और प्लस थ्री कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरीके से वन और माइनस वन। लेकिन हमारे पास क्या बच गया? एक वन बच गया। पी ऑफ माइनस वन क्या आया? वन आया। आना क्या था? अगर ये एक फैक्टर होता तो हमें क्या वैल्यू मिलती? हमें मिलता पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो, लेकिन वैल्यू आई वन। तो ये क्या होगा? फैक्टर नहीं होगा। एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें रूट गिवन है। अगर हम बच्चों से पूछे हम कौन सा क्वेश्चन कराएं तो बच्चे क्या बोलेंगे? मैम रूट वाला क्वेश्चन कराओ। क्यों? क्योंकि जिस क्वेश्चन की शक्ल जो है ना वो थोड़ी सी डरावनी हो तो बच्चे कहते हैं यही क्वेश्चन कराओ हमें। लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? दिखने में तो है डेंजरस, लेकिन ये क्वेश्चन इजी होते हैं। इसलिए रूट वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है। हम क्या करेंगे? इसको भी सोल्व करेंगे बिल्कुल इजीली तरीके से। ठीक है। देखिए वही पूछा है एक्स प्लस वन क्या इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है, तो हम वही बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। यहां से एक्स प्लस वन को इक्वेट करेंगे किसके साथ? जीरो के साथ। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन। अब इस पोलिनोमियल को लेट करेंगे पी एक्स। पोलिनोमियल क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? माइनस वन। हम फाइंड आउट करेंगे पी ऑफ माइनस वन। जहां एक्स, उस एक्स को माइनस वन से रिप्लेस करेंगे। एक्स क्यूब, यहाँ एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस वन से, फिर माइनस वन स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ क्या है? एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ एक्स नहीं है तो यहाँ लिखेंगे टू प्लस रूट टू एज इट इज, और यहाँ एक्स की जगह लिखेंगे माइनस वन प्लस रूट टू। ठीक है। अब देखिए पी ऑफ माइनस वन फाइंड आउट कर रहे हैं हम। माइनस वन क्यूब, तीन क्वेश्चन में मैं बता चुकी माइनस वन क्यूब क्या होगा। अब आप बताएंगे माइनस वन क्यूब क्या होगा? माइनस वन। ठीक है। माइनस माइनस वन स्क्वायर क्या होगा? प्लस वन। आवाज आ रही है मेरे को कि माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा? प्लस वन, और माइनस वन क्यूब क्या होगा? माइनस वन। ठीक है। वेरी गुड। माइनस टू मल्टीप्लाई, देखिए हम क्या करेंगे? पहले इन दो नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। टू प्लस रूट टू की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन के साथ, क्या आएगा? टू मल्टीप्लाई माइनस वन, माइनस टू आएगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है। फिर प्लस रूट टू की मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ क्या आएगा? माइनस रूट टू। फिर है प्लस रूट टू। ठीक है। अब देखिए पी ऑफ माइनस वन, यहाँ माइनस वन, प्लस और माइनस की फाइट में कौन जीतेगा बताइए आप लोग? माइनस जीतेगा। तो यहाँ आएगा माइनस वन। फिर देखिए
अब यहाँ क्या है, बाहर नेगेटिव है और यहाँ क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट है। जब नेगेटिव अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, ये सब के साइन चेंज कर देता है। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आएगा, +2। सॉरी, क्या आएगा, +2। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, प्लस। फिर देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये नेगेटिव है और ब्रैकेट यहां से स्टार्ट और यहां तक इन दो नंबर्स पे अप्लाई है ना, तो नेगेटिव इन दोनों नंबर्स का साइन चेंज करेगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक नंबर का साइन चेंज कर दिया, दूसरे का साइन चेंज नहीं करते, जिससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम इन दोनों ही ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सबका साइन चेंज करेंगे। माइनस माइनस +2 और माइनस माइनस प्लस √2 प्लस √2, ये कितना आएगा, देखिए -1 -1। अब देखो दोनों ही नेगेटिव है ना, तो दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। कहते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा, प्लस का मतलब ऐड होगा, साइन प्लस का नहीं होगा। तो देखिए यहाँ -1 यहाँ -1, हम दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, -2। क्योंकि साइन दोनों पे ही नेगेटिव का है तो यहाँ भी नेगेटिव रहे, लेकिन दोनों नंबर क्या होंगे, ऐड। फिर है +2, इसके बाद √2 और √2, देखिए ये और ये दोनों ही क्या है, एक जैसे चेहरे हैं। एक चेहरा इधर एक चेहरा इधर, कितने चेहरे हो गए, सेम, 2। तो हम लिखेंगे 2√2। इनको लिखने में बच्चे कई बार गलतियां कर देते हैं। तो देखिए सेम सेम नंबर्स हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो कितनी बार, 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2√2 आ जाएगा, ये जाएगा -2 और +2 कैंसिल, क्या बचा, 2√2। अब ये भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, P of -1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। दैट्स मीन x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। मैं चाहती हूँ कि इतने क्वेश्चन करने के बाद आप एक दो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करें, जिससे पता चलेगी हमें कितना समझ आया और कितना नहीं, ठीक है। नोटबुक अपनी साथ लेके बैठे और पेन भी साथ लेके बैठे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या गिवन है, यूज द फैक्टर थ्योरम। देखिए सेकंड क्वेश्चन में किसका यूज करने के लिए कहा गया है, फैक्टर थ्योरम का। हमने पढ़ा है फैक्टर थ्योरम क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ देखिए पहले हमें क्या गिवन था, नॉर्मली x+1 गिवन था। अब इसने इस पोलिनोमियल को क्या नाम दे दिया, एक gx। और इसने कहा है क्या gx इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है या नहीं, ये चेक करना है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। x+1 gx को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। यहां से x+1 क्या आएगा, 0 के इक्वल, और x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को हम पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो वो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम क्या करते हैं, x+1 को इक्वेट करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, और यहां से x की वैल्यू आएगी क्या, -1 आएगी। अब -1 वैल्यू आ गई, वही फिर से इस पोलिनोमियल के अंदर हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, -1 के साथ। p ऑफ -1 फाइंड आउट करेंगे। देखिए p ऑफ -1 क्या आएगा, 2। x³ है तो हम लिखेंगे -1³ प्लस x² है तो x को रिप्लेस करेंगे -1 के साथ, -1² -2 x को रिप्लेस करेंगे -1 से, -1, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे, 2, बताइएगा -1³ कितना होगा, -1 होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। -1² कितना होगा, +1, वेरी गुड। माइनस, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये नंबर भी नेगेटिव और ये नंबर भी नेगेटिव, लेकिन दोनों ही नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर हम एक नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, नेगेटिव नंबर के साथ, तो आंसर क्या आता है हमारा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए -2 मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा, +2 -1। 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1 के साथ। इसमें भी देखिए अगर एक पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करें एक नेगेटिव नंबर के साथ तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। दोनों ही नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये बातें आप गलत करेंगे तो आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा, -2 +1 +2 -1। अब देखिए -2 +2 कैंसिल,
फिर +1 और -1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? 0। हमें मिला P ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। हमने बताया फैक्टर थ्योरम में क्या था, अगर हम वैल्यू पुट करें P ऑफ ए और वो क्या है 0, तो इसका मतलब x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा किसका? पोलिनोमियल का। तो हम यहाँ लिखेंगे जो gx है वो क्या है? gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसी तरीके से पोलिनोमियल को चेंज कर दिया और जीएक्स को भी चेंज कर दिया। पीएक्स क्या गिवन है? एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, और जीएक्स क्या गिवन है? x+2। हम करेंगे फैक्टर थ्योरम का यूज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हम क्या करेंगे अब? x+2 को यहां से हम एक ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x+2 को इक्वेट करेंगे किसके साथ? 0 के साथ, और x की वैल्यू क्या आएगी? -2। नेक्स्ट स्टेप बताओगे क्या था? एक बच्चा बता रहा है नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस वैल्यू को है ना पोलिनोमियल में पुट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सही बताया बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए p ऑफ -2 फाइंड आउट करेंगे। अब -2 फाइंड आउट करेंगे तो x को किससे रिप्लेस करना है? -2 के साथ। देखिए एक्स क्यूब हम लिखेंगे -2 क्यूब प्लस 3 x² है, हम x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? -2 के साथ। -2² प्लस 3x गिवन है, x की जगह -2 प्लस 1। अब देखिए -2 क्यूब, नेगेटिव का क्या बताओगे? माइनस का क्यूब है तो क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पावर क्या है? ओड है। ठीक है, माइनस। लेकिन -2 क्यूब है तो हम क्या करेंगे? -2 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 -2 और -2, माइनस का तो हमने देख लिया कि नेगेटिव ही आएगा। 2 2 जा 4, और फिर 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4 2 जा 8, यहाँ आएगा -8। इसके बाद देखिए +3 -2 स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? -2 स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, जितनी पावर है उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। 2 2 जा 4, यहाँ आएगा कितना? 4 प्लस। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर एक पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव आएगा? नहीं, बिल्कुल गलत। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस, हम लिखेंगे -6। ठीक है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, +1। इसके बाद देखिए -8 प्लस 3 4 जा 12, -6 प्लस 1। अब यहां से हम करेंगे देखिए सेम साइन, जिस नंबर के आगे सेम साइन उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ ये नेगेटिव है और यहाँ ये नंबर भी क्या है? नेगेटिव। दोनों ही सेम साइन दोनों नंबर के, -8 और -6 कितना हो जाएगा? 14 या -14? बताइए कितना आएगा? -14, क्योंकि ये नंबर भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों ऐड होंगे लेकिन साइन कौन सा रहेगा? माइनस का रहेगा। ठीक है, फिर है 12 + 1 कितना आएगा? 13। ठीक है, तो ये कितना आया? -14 + 13 -1, ये इक्वल टू 0 नहीं आया। क्या? P ऑफ -2। इसका क्या मतलब है? हमने P ऑफ -2 फाइंड आउट किया, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो gx है वो इसका फैक्टर नहीं है। तो हम लिखेंगे gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट गिवन है। इसमें हमें gx क्या गिवन है? x-3, और px गिवन है x³ -4x² प्लस x+6। वही हमें फैक्टर थ्योरम यूज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्या करेंगे? x-3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 3, और हम क्या फाइंड आउट करेंगे फिर? P ऑफ 3। हमें चेक करना है क्या P ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0 है या नहीं। x³ क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। x³ यहाँ आएगा 3 क्यूब -4 x²
इसका मतलब 3 स्क्वायर, फिर है एक्स, एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू 3 रखनी है, फिर है 6। ठीक है, अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। 3 क्यूब, 3 क्यूब का मतलब बता सकते हो? अभी बताया था, अगर किसी नंबर का क्यूब है तो उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो यहाँ 3 क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ लिखेंगे 27 माइनस 4। 3 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। तो हम इस नंबर को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 +3 + 6 ये आएगा। अब देखिए 27 - 4 9 जा 36 +3 + 6। अब देखिए मैंने क्या कहा है, जो भी सेम साइन के नंबर दिखे उनको ऐड कर दो, और उनके आगे जो साइन है वही साइन लगाएंगे हम। अब यहाँ +27 +3 और +6 इन तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे। 27 + 3 30, 30 + 6 36, यहाँ आएगा 36। और ये जो नंबर है वो क्या है? नेगेटिव। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या आएगा? 0। हमने P(3) फाइंड आउट किया, आंसर क्या आया? 0। अगर आंसर 0 आता है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि ये जो नंबर है जिसपे हमने पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली है वो क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। तो हम लिखेंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थर्ड क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए अब इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है x-1 जो है वो फैक्टर है किसका? पोलिनोमियल px का। हमें px क्या गिवन है? x² + x + k। हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, उसमें अगर हमें दे रखा है कि x-a फैक्टर है तो हम क्या लिखेंगे? देखिए हमें अगर गिवन है इफ x-a इज अ फैक्टर ऑफ px तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे p(a) = 0। हम क्या लिखेंगे? p(a) = 0। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई पोलिनोमियल फैक्टर है किसी पोलिनोमियल का तो हम क्या कहेंगे? वहां से वैल्यू निकाल के a की, और हम p(a) निकाल के उसको =0 पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है? x-1 फैक्टर है ना किसका? px का। तो हम लिखेंगे इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या लिखेंगे? कि p(1) जो है वो क्या आएगा? =0। फैक्टर थ्योरम में क्या था? x-a था। यहाँ x-a इज अ फैक्टर ऑफ px। तो क्या लिखा था कि p(a) जो है वो इक्वल टू किसके होगा? 0 के। लेकिन हमें यहाँ a की वैल्यू गिवन है। क्या? a की वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे p(1) = 0। पोलिनोमियल गिवन है px = x² + x + k। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? k की। ठीक है, तो अब देखिए यहां से p(1) फाइंड आउट करेंगे। p(1) क्या आएगा? 1² + 1 प्लस, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं क्या? बता सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है? k कांस्टेंट है। हम किसकी जगह 1 पुट कर सकते हैं? सिर्फ x की जगह। ठीक है, p(1) क्या करना है? 0 के इक्वल। तो यहाँ से p(1) आया कितना? 1² 1 + 1 + k। तो p(1) आया 1 + 1 कितना होगा? 2 + k। अब वैल्यू रखेंगे 2 + k = 0। p(1) की वैल्यू क्या निकाली हमने? हमने p(1) की वैल्यू निकाली 2 + k। उसको किसके किसके साथ इक्वेट करना है? 0 के साथ। 2 + k किसके इक्वल? 0 के इक्वल। k की वैल्यू क्या आएगी? -2। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड px पोलिनोमियल क्या गिवन है? 2x² + kx + √2। अब देखिए होंगे क्वेश्चन टफ है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या आ गया? रूट आ गया। ठीक है, लेकिन ये टफ नहीं है, देख लेना कितना इजी क्वेश्चन मिलेगा। करते हैं सॉल्व। हमें क्या करना है? बाय यूजिंग इफ, हम लिखेंगे इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x-1 क्या है? फैक्टर है px का, तो हम क्या लिखेंगे? p(1) किससे इक्वल होगा? किससे इक्वल? 0 के इक्वल। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? p(1) फाइंड करेंगे। p(1) क्या आएगा? देखिए यहाँ x को रिप्लेस कर दिया किससे? 1 के साथ।
तो यहाँ 2x² गिवन है, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1² हो जाएगा। फिर है k, x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, k इंटू 1 प्लस रूट 2। तो हम पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, p ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे। p ऑफ 1 देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 1² 1² कितना आएगा, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा 2 प्लस k की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्या आएगा k, 2 प्लस के प्लस रूट 2। अब इसने बोला p ऑफ 1 निकाल के इक्वेट इक्वेट करो किसके साथ, 0 के साथ। तो हम क्या कहेंगे, 2 प्लस के प्लस रूट 2 किसके इक्वल होगा, 0 के साथ। ठीक है, यहां से हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, के की। के को रखेंगे लेफ्ट साइड में और 2 और रूट 2 को ले जाएंगे कहाँ, राइट साइड में। यहाँ क्या है +2, राइट साइड जाएगा तो -2, और ये रूट 2 जो है ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दी किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट में गिवन है इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के देखिए आप क्या करेंगे, वो वीडियो को पॉज करके और ये दोनों पार्ट्स को सोल्व करेंगे और फिर इसके बाद टैली करेंगे क्या वो क्वेश्चन आपने सही किए या गलत। आई होप आप दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करेंगे। ठीक है, देखिए इसी तरीके से सेकंड थर्ड पोलिनोमियल क्या गिवन है, px इज इक्वल्स टू kx² माइनस रूट 2x प्लस 1। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे बाय इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है किसका, पोलिनोमियल px का। तो हम लिखेंगे p ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। हम निकालेंगे p ऑफ 1, x को रिप्लेस कर दिया 1 के साथ, यहाँ kx² है तो x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस रूट 2, x की जगह फिर से 1 प्लस 1। देखिए p ऑफ 1 क्या आएगा, k 1² कितना होगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई k के साथ करेंगे कितना आएगा, k ही आएगा। ठीक है, माइनस रूट 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ रूट 2 प्लस 1। हमने p ऑफ 1 फाइंड आउट कर लिया, अब p ऑफ 1 को किसके साथ इक्वेट करना है, 0 के साथ। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो k को तो रखेंगे लेफ्ट साइड और बाकी राइट साइड। k को रखेंगे लेफ्ट साइड, अब माइनस रूट 2 है लेफ्ट साइड, अगर राइट जाएगा तो +2, साइन चेंज हो जाता है। इसी तरीके से माइनस प्लस 1 जो है वो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी क्या, रूट 2 माइनस 1। ठीक है, कर लेंगे रूट 2 माइनस 1। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोलिनोमियल क्या गिवन है, kx² माइनस 3x प्लस k। ठीक है, इफ वही क्या गिवन है, x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है किसका, पोलिनोमियल px का। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। यहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, p ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए px क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, p ऑफ 1। kx², k x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो ये आएगा 1² माइनस 3, x को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ प्लस k। ठीक है, अब देखिए p ऑफ 1, k 1² कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 3 प्लस k। यहां से p ऑफ 1 आएगा k माइनस 3 प्लस k। अब देखिए यहाँ भी k और यहाँ भी k हमें ऐड करना है ना, तो कितने k, 2। तो हम लिखेंगे इसको 2k माइनस 3। अब इसने क्या किया कि p1 निकालो और उसको इक्वेट करो किसके साथ, 0 के साथ। तो हमने p ऑफ 1 फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 2k माइनस 3 इक्वल टू करेंगे किसके, 0 के, और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, अब यहाँ देखिए k के साथ कौन मल्टीप्लाई है, 2। तो एक बार हम k वाले टर्म्स को लेफ्ट में ही रखेंगे, तो 2k क्या रहेगा लेफ्ट में, और जो -3 है वो कहाँ जाएगा, राइट में। यहाँ नेगेटिव है तो राइट में पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 3। अब देखिए k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन 2 क्या है,
के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 जब राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, ऐसे चेंज होते हैं, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में, और सब्ट्रैक्शन में तो एडिशन में। ठीक है, के की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, ये हमारी के की वैल्यू है। ठीक है, कर लेंगे इसी के साथ। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। कितने पार्ट थे इसमें, 4 पार्ट थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। देखिए क्या करना है, फैक्टराइज करना है। एक नई टर्म सुनने को मिली है, क्या, फैक्टराइज। कैसे करेंगे हम फैक्टराइज, किसको करना है, 12x² - 7x + 1। कौन सी पोलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। कुछ बच्चे ऐसे करें क्यूबिक पोलिनोमियल, नहीं बिल्कुल गलत। कैसे पता चला क्यूबिक है, अच्छा पावर 3 है इसलिए क्यू, पावर 2 है इसलिए क्यूबिक, नहीं। जहां पावर 2 होती है वहां कौन सी पोलिनोमियल, बताइएगा, वहां पोलिनोमियल होगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हमें फैक्टराइज करना है किसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। क्या आपने पहले फैक्टर बनाए हैं कभी, नहीं बनाए, नहीं बनाए हैं। देखो मैं याद दिलाती हूँ कहाँ बनाए हैं। जैसे हमें एक नंबर दिया 6, कहते थे कि 6 के फैक्टर लिखो, लिखते थे ना आप 6 के फैक्टर। देखिए 6 के फैक्टर क्या करते थे, 1 2 3 और 6। कैसे पता चला ये इसके फैक्टर हैं, क्यों, क्योंकि ये इसको डिवाइड करते हैं। 1 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है, और 6 भी 6 को डिवाइड करता है, इसलिए क्या है, ये इसके फैक्टर है। अब हमने पहले तो क्या पढ़ा है, एक नंबर को हमने किसी एक नंबर के फैक्टर बनाए हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, तो हमसे क्या करवा रहे हैं, ये कहते हैं कि एक पोलिनोमियल दे दिया इन्होंने और कहता है इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करके दिखाओ, आप बड़े हो गए हो। ठीक है, तो हम देखिए कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज। इससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कि हम फैक्टर कैसे बनाते हैं, फैक्टराइजेशन हम पढ़ेंगे। पहला मेथड क्या है इसमें, पहला मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टर पता चल गया ना क्या होते हैं, किसी टर्म्स को उन नंबर से, वो नंबर्स निकालने जो उसको डिवाइड करते हो। तो यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसके कितने फैक्टर बनेंगे, इसके 2 फैक्टर बनेंगे। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल में क्या होता है, पोलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही फैक्टर बनते हैं। डिग्री यहाँ कितनी है इस पोलिनोमियल की, तो अगर आपको डिग्री समझ नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां मैंने अच्छे समझाया डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, तो यहां से फैक्टर भी कितने आएंगे, फैक्टर भी आएंगे 2। अगर इसकी डिग्री 3 होती तो कितने फैक्टर बनते, 3। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब ये मिडल टर्म क्या है और इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ये है पोलिनोमियल 6x² + 7x + 5, तो इसमें मिडल में कौन बैठा है, 17x, ये मिडल टर्म है। हम इसको स्प्लिट करके फिर फैक्टर बनाएंगे। कैसे, देखिए हमने 17 को 2 नंबर में डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे, इस तरीके से कि उन दोनों नंबर का एडिशन तो क्या है, यही क्या है 17, लेकिन उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई। किसकी मल्टीप्लाई, 6 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 6 × 5 क्या होगा, 30 होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कितनी आए, 30 आए। ये जो फैक्टराइजेशन है ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं बताया, क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था पोलिनोमियल्स क्या है, डिग्री क्या है, इस बारे में बताया था। ये मैंने इसलिए नहीं बताया था कि जब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन जब पढ़ा रहे हैं तो वहीं मिड में छोड़ देते हैं कई बार, ये सोचते हैं इनका कहाँ यूज होगा। तो इसलिए मैंने ये जो है, ये जो थ्योरी है मैंने पढ़ाई क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अब देखिए हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन कितना है 17 और मल्टीप्लिकेशन कितनी आए 30। तो बता सकते हो आप, 2 नंबर जिनका एडिशन 17 और मल्टीप्लाई 30 क्या हो सकते हैं, 10 3 जा 30। लेकिन क्या 10 + 3 17 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। दूसरा बताइए, 15 2 जा, क्या 15 और 2 हो सकते हैं, 15 2 जा कितना होता है 30, और 15 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 17। वेरी गुड, सही बताया बिल्कुल। 15 में अगर 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 17, और 15 2 जा क्या होगा 30 होगा। ठीक है, पता चला मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, नहीं, चलो फिर से बताते हैं एक बार। देखिए मिडिल टर्म से कैसे करेंगे हम, पहले मिडिल टर्म में देखेंगे क्या दे रखा है, क्या गिवन है 17x। फिर हम उसको 2 नंबर्स में
डिवाइड करेंगे कैसे कि उन दोनों नंबर का एडिशन क्या है 17 और उनकी मल्टीप्लाई क्या है फर्स्ट और लास्ट में जो नंबर लिखे हैं उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब फर्स्ट में क्या है 6 और लास्ट में क्या है 5, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 6 5 जा 30, तो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 30। तो बहुत नंबर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 30, जैसे 5 6 जा 30, लेकिन 5 + 6 17 नहीं होता, कितना होता है 11। इसी तरीके से 10 3 जा 30 होता है, लेकिन क्या 10 + 3 17 आएगा, नहीं 13 आएगा। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, ठीक है। तो वो दो नंबर हम क्या लेंगे 15 2 जा 30 और 15 + 2 कितना आएगा 70, ठीक है। अब देखिए हमने दो नंबर लिए क्या 15 और 2। अब हम करते हैं इसका फैक्टराइजेशन। पहली टर्म सेम लिखी जाएगी 6x² प्लस, और लास्ट टर्म भी सेम लिखी जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना। तो 17 को कैसे लिखेंगे 15x + 2x, हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। अब क्या ये फैक्टर होगा पूरे, नहीं फैक्टर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। क्या करेंगे पहली दो टर्म्स और लास्ट दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकालेंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 3 का मल्टीपल 6 भी और 3 का मल्टीपल 15 भी है, तो दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। इसमें भी x² और यहाँ भी x है, तो हम x को भी क्या लेंगे कॉमन, x कॉमन लिया। अब देखिए 3 कॉमन लिया तो 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचेगा। x² से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x प्लस 15 3 5 जा कितना होता है 15, 3 हमने कॉमन ले लिया कितना बचेगा 5 प्लस x बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 नहीं बचेगा ना, 1 ही बचेगा, ठीक है। 1 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे प्लस इन दोनों नंबर्स में भी हम कुछ कॉमन है तो कॉमन लेंगे, अदरवाइज जहां कुछ कॉमन नहीं आएगा वहां क्या कॉमन 1 कॉमन लेना है। अब 2x + 5 कुछ कॉमन है इसमें नहीं है ना, तो हम क्या कॉमन लेंगे 1। अब 1 कॉमन लेने से क्या होता है जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा सेम, तो यहाँ आएगा 2x + 5। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि ये स्टेप जो है वो सही है गलत, तो यहाँ जो ये टर्म आई है और ये टर्म ये दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे। यहाँ 2x + 5 है तो यहाँ भी क्या होगा 2x + 5। अगर ये दोनों डिफरेंट आते हैं तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे 2x + 5 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2x + 5 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा इस टर्म्स में इन टर्म्स में क्या बचेगा 2x + 5 कॉमन, तो यहाँ 3x और यहाँ से भी कॉमन 2x + 5 तो क्या बचेगा +1 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने इसको फैक्टराइज कर दिया किस तरीके से बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है कर लेंगे। इसी तरीके के आगे हम क्वेश्चन करेंगे कुछ जो हमारे एक्सरसाइज 2.3 में गिवन है, ठीक है। ये तो एग्जांपल था एक तक कि आपको समझ आ सके कि मिडिल टर्म से फैक्टराइज कैसे करते हैं। इसके बाद देखिए फैक्टराइज करने का एक दूसरा तरीका है क्या बाय फैक्टर थ्योरम। हम इस थ्योरम से भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी है x² + ax + b, तो हम उसको कैसे लिखते हैं x + a और x + b, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर मिडिल टर्म में प्लस है तो, अगर मिडिल टर्म में क्या है माइनस है x² - ax + b, तो हम क्या लिखेंगे x - a और x - b, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या गिवन है पॉलिनोमियल गिवन है x² - 5x + 6, तो हमें बाय फैक्टर थ्योरम इसको फैक्टराइज करना है। पिछले में हमने क्या सीखा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, लेकिन यहाँ हमें फैक्टराइजेशन थ्योरम लगानी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं ये जो लास्ट जो कांस्टेंट होगा हम क्या करेंगे उसके फैक्टर लिखेंगे। अब लास्ट कांस्टेंट क्या है 6, 6 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 और 6, ये सारे होंगे। हम क्या करेंगे -1 भी इसका एक फैक्टर है या नहीं, नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे जितने भी फैक्टर आए ना उस पे हम उस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे पोलिनोमियल हमें गिवन है x² - 5x + 6, तो हम देखेंगे p ऑफ 1 निकाल के क्या करेंगे p ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे, फिर p ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे, फिर p ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे और फिर p ऑफ 6 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा x² p ऑफ 1 फाइंड आउट कर रहे हैं,
तो यहाँ x इज क्या आएगा 1, तो हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 कितना आया 1 माइनस 5 प्लस 6 क्या इक्वल टू 0 आया नहीं आया। कितना आएगा ये आएगा 6 प्लस 1 7 7 माइनस 5 2, तो इक्वल टू 0 नहीं आया ना, इसका मतलब ये इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं बनेगा। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे पी ऑफ टू। पी ऑफ टू क्या आएगा, देखिए 2 स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ, 2 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6, तो यहां से 2 स्क्वायर कितना 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6 कितना आएगा 6, सेम साइन को ऐड करेंगे 6 प्लस 4 10, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 10। इसका मतलब दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब 2 जो है वो इसका एक फैक्टर है, तो हमने लिख दिया इधर साइड में कि पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या आया 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे एक और नंबर चेक करेंगे कितना 3, हम पी ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितने फैक्टर होते हैं 2, तो हम दो नंबर ऐसे निकालेंगे जिन पे ये पोलिनोमियल क्या होगी 0। ठीक है, पी ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है एक्स को रिप्लेस करेंगे 3 के साथ माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू 3 प्लस 6। अब देखिए 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 3 जा 15, लेकिन ये नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव है, ये नंबर जो है वो नेगेटिव, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे नेगेटिव। ठीक है, तो ये आएगा नेगेटिव 9 माइनस 15 प्लस 6 क्या आएगा 9 प्लस 6 15, और यहाँ माइनस 15 किसके इक्वल 0 के। इसका मतलब पी ऑफ 3 भी क्या है इसका एक फैक्टर, पी ऑफ 3 क्या आया 0। 2 और 3 ऐसे नंबर आए दोनों जो क्या है इसके फैक्टर हैं, तो हमने बताया अगर दो वैल्यू आई और वो उसके क्या है फैक्टर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस बी की फॉर्म में, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस एक्स प्लस 3, ये क्या हो गया इसके एक फैक्टर हो गए। आया समझ नहीं आया, देखिए दोबारा करते हैं एक बार। देखिए जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है उसको उसके हम फैक्टर बनाएंगे। लास्ट में क्या था 6, हमने उसके फैक्टर बनाए क्या है 1 2 3 और 6। बस क्या करना है उन्हीं वैल्यूज पे हमें उस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 और पी ऑफ 6। हम वो नोट करते जाएंगे जिसके ऊपर वैल्यू पोलिनोमियल क्या आएगी 0। तो हमने चेक किया तो 2 और 3 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0, तो इसका मतलब 2 और 3 क्या है इसके फैक्टर हैं। फैक्टर था तो हम किस तरीके से लिखेंगे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की फॉर्म में, तो यहाँ आएगा एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। ठीक है, आया समझ। तो हम दो तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से, एक तो बाय द स्प्लिटिंग मेथड, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, और सेकंड क्या है बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है देखिए, कहता है फैक्टराइज करो, लेकिन इसने यहाँ मेथड नहीं दिया हमें किस मेथड से इसको फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे हम यूज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। ठीक है, बाकी यूज आप कोई भी कर सकते हो, पेपर में किसी भी तरीके से पूछ भी सकते हैं, बाकी ऐसे ही गिवन मिलता है। फैक्टराइज करेंगे किस तरीके से, सीधा मिलेगा फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, और आगे भी 10th हो 11th हो 12th हो आपके ये हर जगह कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए करते हैं, हमें क्या गिवन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। क्या करना है मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म क्या है 7x, तो देखिए हम इस 7x को क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में। कैसे, उन दोनों नंबर का एडिशन क्या है -7, और दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या है फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई, क्या है 12 बन जा 12। तो बता सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन आए -7 और मल्टीप्लिकेशन क्या है 12 आए। अब देखिए 12 3 4 जा क्या होता है 12, 6 2 जा भी क्या होता है 12, 6 2 जा 12 होता है, क्या दोनों का एडिशन 7 आया नहीं आया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 4 जा 12 होता है, 3 प्लस 4 कितना आएगा 7, लेकिन हमें क्या चाहिए -7। अब 3 4 जा 12, ठीक है 3 4 जा 12 होगा, और 3 और 4 का एडिशन भी कितना आया 7, लेकिन हमें चाहिए -7। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के आगे क्या लगाएंगे, दोनों नंबर क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे।
तो यहाँ -3 और -4, यहाँ भी -3 और -4। चेक करते हैं, क्या -3 में -4 ऐड करेंगे कितना आएगा? -7, बिल्कुल सही। फिर -3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ क्या आएगा? 12। बताया था अभी कि अगर एक किसी नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ करें तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। मल्टीप्लाई देख रहे हैं, यहाँ एडिशन नहीं देख रहे, ठीक है। अब देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने -7 को स्प्लिट कर दिया, कैसे? 12x², फर्स्ट और लास्ट टर्म हम लिखेंगे सेम। -7x, उसको हम कैसे लिखेंगे? हमने देखा अभी, -3x और -4x, ठीक है। अब क्या करना है? पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन आए वो, और लास्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन आएगा वो कॉमन निकालना है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो, पहला तो दिख ही रहा है कि x² और x, दोनों ही टर्म में x क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो यहां से x तो कॉमन आएगा। दूसरा देखिए, यहाँ 3 और ये 12 भी क्या है? 3 का मल्टीपल, तो 3 भी कॉमन आएगा। अब देखिए, 3 4 जा 12 होता है ना, तो 12 में से 3 कॉमन निकाला तो कितना बचेगा? 4। 4 और साथ में क्या बचेगा? x, क्योंकि यहाँ x² था, एक x कॉमन निकाला तो यहाँ एक x बचेगा। फिर है 3x पूरा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? -1 हो गया। अब देखिए, सेकेंड टर्म, इन दोनों में से कुछ कॉमन है? -4x और +1 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे? 1। लेकिन अगर यहाँ इस सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या है? नेगेटिव है, तो हम -1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। क्या कॉमन निकालेंगे? -1। अब -1 कॉमन निकाला यहाँ किससे? -4x से, तो क्या बचेगा? माइनस तो हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचेगा 4x, और +1 है, तो यहाँ क्या कैसे करेंगे? देखिए, ये प्लस कैसे आया? ये आया माइनस और -1 से। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आते हैं? प्लस। अब हमने एक नेगेटिव को बाहर कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा? दूसरा एक और नेगेटिव, तो यहाँ आएगा -1। ठीक है, समझ आया? ये नेगेटिव कॉमन निकालने के बाद यह नेगेटिव कैसे बचा? अब देखिए, मैंने क्या बताया था कि दोनों ही टर्म्स क्या आनी चाहिए? सेम। तो यहाँ 4x -1 और 4x -1 दोनों क्या है? सेम। अब 4x -1 को हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। यहां से हमने 4x -1 कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा इधर? सिर्फ 3x। और इधर से भी मैंने 4x को -1 को क्या कर दिया? कॉमन, तो क्या आएगा? -1। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या है? 4x -1 और 3x -1। ठीक है, कर सकते हो। अब इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट गिवन है क्या? 2x² + 7x + 3 बाई बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम क्या करेंगे? मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में, जिनका एडिशन तो क्या है? 7 आए, और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लाई। 2 3 जा कितना होता है? 6। बता सकते हो? दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पॉजिटिव का करना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। नेगेटिव में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन बाकी है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा सोच के फिर करेंगे, नहीं तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? 6। एडिशन तो देखो, बहुत सारे नंबर का एडिशन 7 हो सकता है, जैसे 1 6 2 5 3 4 4 3। तो हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं, किन दो नंबर की मल्टीप्लाई 6 होती है? 2 3 जा कितना होता है? 6। लेकिन इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 5 आएगा। हमें एडिशन कितना चाहिए? 7। तो दोनों नंबर सिलेक्ट नहीं होंगे। फिर 6 1 जा कितना होता है? 6। और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 6 + 1 करेंगे कितना आएगा? 7। तो बताइए, क्या ये दोनों नंबर सिलेक्ट हो गए? यस, ये दोनों नंबर क्या हो गए? सिलेक्ट हो गए। तो हम क्या लिखेंगे इसको? एक तो 6x और दूसरा x। ठीक है, चलिए करते हैं। पहली और थर्ड टर्म क्या रहेगी? सेम। 2x² प्लस 7x को हम क्या लिखेंगे? x प्लस 6x प्लस 3। इसके बाद पहली दो टर्म्स में से हमें कॉमन निकालना है, और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालना है। अब मैंने बताया था कि x तो लगभग लगभग कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ x क्या आएगा? कॉमन। दूसरा कोई नंबर कॉमन आ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो देखिए क्या बचेगा इधर? x² में से x कॉमन निकाला तो एक x बचेगा और दूसरा 2 बचेगा। फिर प्लस x को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। फिर हम इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। अब देखिए, x तो दोनों टर्म्स में है नहीं, तो हम x तो कॉमन लेंगे नहीं। तो यहाँ क्या है? 6 और यहाँ
3। तो इन दोनों नंबर में से हम क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन आएगा, 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना है? यहाँ तो 3 है ना। 3 कॉमन लिया, 3 2 जा 6, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी और यहाँ दोनों ही टर्म में 2x प्लस 1 2x प्लस 1 क्या है? सेम है। तो हम 2x प्लस 1 क्या करेंगे? बाहर कॉमन निकाल देंगे। यहाँ कितना बचेगा? ये कॉमन, यहाँ बचेगा x, और इसमें 2x प्लस 1 बाहर, और यहाँ क्या बचेगा? 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बने? 2x प्लस 1 और x प्लस 3 कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हमें क्या करना है? मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। करके देखिए एक बार, वीडियो पॉज करके और ये क्वेश्चन को सोल्व करके देखो क्या ये क्वेश्चन होता है या नहीं। ठीक है, नहीं होता तो हम कराएंगे आपको बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व। ठीक है, करके देखिए। इसके बाद देखो, अब हमें 5x को स्प्लिट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? दो नंबर जिनका एडिशन तो कितना है? 5, और मल्टीप्लीकेशन कितनी आए? 36 है। लेकिन 36 पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? नेगेटिव आई। क्यों? क्योंकि यहाँ तो +6 और यहाँ -6 है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी? -36। -36 मल्टीप्लाई आए। अब बता सकते हो कि इन दो नंबर की मल्टीप्लाई 36 और एडिशन 5 आए। तो देखिए 18 टू जा कितना होता है? 18 टू जा होता है 36। लेकिन क्या दोनों का एडिशन 5 आएगा? नहीं आएगा। अगर हम एक नंबर को नेगेटिव करें और एक को पॉजिटिव करें तो क्या एडिशन 5 आएगा? नहीं। -18 प्लस 2 कितना आएगा? -16। तो ये नंबर तो सिलेक्ट होंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे बताइए? और किन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 36 होता है? क्या 9 4 जा 36 होता है? यस, बिल्कुल। तो देखिए एक नंबर लेते हैं हम 9, दूसरा लेते हैं 4। 9 4 जा 36। अब मल्टीप्लाई तो 36 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? -36। तो हम क्या कर सकते हैं? माइनस लगा देंगे। -9 इंटू 4 कितना आएगा? -36। क्या एडिशन 5 आएगा? चेक करते हैं। -9 प्लस 4 कितना आएगा? -5। ये तो गड़बड़ होगी। -5 आया, हमें क्या चाहिए? +5। तो क्या करेंगे? सोच के बताइए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? देखो -5 है, क्यों आया? क्योंकि हमने नेगेटिव जो है वो बड़े नंबर के आगे लगा दिया। तो हम क्या करेंगे? ये साइन नेगेटिव जो है वो छोटे नंबर के आगे लगा देंगे। स्मॉलर कौन है? 4। 9 माइनस 4 कितना आएगा? 5। और 9 और -4 की जो मल्टीप्लाई वो कितनी आएगी? 36। तो ये नंबर क्या हो गए हमारे पास? सिलेक्ट। नहीं ये नहीं, ये नंबर क्या हो गए? दोनों नंबर सिलेक्ट। कौन कौन? 9 और -4। ठीक है, तो करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। शुरुआत में तो थोड़ा सा नंबर सेलेक्ट करना हमें ही लगता है बहुत टफ है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप ऐसे लिखने की, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फटाफट से यहीं से बना के और कर देंगे। ठीक है, देखिए 6x² प्लस 5x को हमने क्या लिखना है? +9x माइनस 4x माइनस 6। फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो छेड़ना ही नहीं है, नहीं छेड़ना। सिर्फ बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों नंबर से और इन दोनों नंबर से क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। यहां से देखिए एक तो x कॉमन आएगा, यहाँ एक तो x कॉमन आएगा, दूसरा क्या कॉमन आएगा? 6 और 9 दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन है? 3 है ना। तो हम 3 कॉमन निकालेंगे। यहाँ बचेगा 2। 3 2 जा 6 हो जाए ना, तो 2, और एक x स्क्वायर से एक x कॉमन, तो यहाँ x बचेगा प्लस। अब यहाँ 9x और 3x, x कॉमन हमने बाहर निकाल दिया। 3 3 जा कितना होता है? 9। तो यहाँ से 3 भी क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? 3। इसके बाद इन दोनों टर्म्स में देखते हैं, -4x और -6 क्या कॉमन आएगा? देखिए 2 कॉमन आ रहा है, और एक दोनों ही नंबर के साथ क्या है? नेगेटिव है ना। तो हम क्या कॉमन निकालेंगे? -2 कॉमन निकालेंगे। क्या बचेगा? 2 2 जा 4, एक 2 बाहर और एक 2 अंदर, और x आएगा। फिर -6 -2, तो 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है ना। तो -2 बाहर, तो अंदर बचेगा +3। कुछ बच्चे क्या करते हैं? -6 है, माइनस हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ माइनस कर देते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से भी टैली कर सकते हैं। यहाँ हमारा 2x प्लस 3, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 2x प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे किसको? 2x प्लस 3 को।
यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -2। यहाँ कॉमन निकाल लिया तो 3x और यहाँ से कॉमन निकाला तो -2। ये क्या हो गए इसके फैक्टर हो। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फैक्टराइजेशन, वही हमें फैक्टराइज करना है किसको, 3x² - x - 4 को लिखते हैं 3x² - x - 4। अब देखिए सोचेंगे कि यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, किस नंबर को हम, किसका एडिशन क्या लाएं, तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, एक्स है ना, जहां एक्स के मल्टीप्लाई में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा वहां क्या होता है, 1 होता है। यहाँ क्या है, 1 है हमारे पास, कौन है, 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 को -x - 4, 1 को हमें स्प्लिट करना है कितने, 2 नंबर में, क्या लिखेंगे इधर 1। अब इस 1 को 2 पार्ट्स में, 2 नंबर में डिवाइड करना है, दोनों का एडिशन तो कितना आए, -1, और दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन कितनी आए, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, नहीं गलत है, किसके साथ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे, नेगेटिव को साथ लेके चलना है। ठीक है, 3 4 जा 12 और -12 आए। अब वही एडिशन -12 आए, एडिशन नहीं, एडिशन तो -1 आए, और मल्टीप्लिकेशन कितनी आए, -12। बता सकते हो दो नंबर। अब ये तो आपको ही बताने हैं कौन से दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई -12 और एडिशन -1 आए। एक बच्चा बता रहा है क्या, कहते कि मैम -4 और हम 3 ले सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल सही बताया है। क्या नंबर लेंगे हम, -4 और 3। कहते हैं -4 को जब हम 3 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1, और -4 के जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो कितना आएगा, -12। ब्रिलियंट स्टूडेंट है बहुत, ठीक है ना, आप सभी ब्रिलियंट हो जाओ, ठीक है ना, फटाफट से सीख के इसको। अब देखिए क्या लिखेंगे, -1 को -4x और +3x। ठीक है, कितना आएगा, -1x, और मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, -12x²। करते हैं, देखिए 3x², हमने कौन से दो नंबर लिए थे, -4x और +3x, -4 लिखेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या आएगा इन दोनों टर्म्स में कॉमन, सिर्फ क्या कॉमन आया, छोटा सा नंबर कॉमन आया, x। ठीक है, तो अब देखो क्या बचेगा इधर, यहाँ x² से x कॉमन लिया तो एक तो x बचेगा, दूसरा 3 बचेगा। अब 4x है, यहाँ 2 है, एक 4 और एक x को तो हमने बाहर निकाल दिया, तो कौन बचेगा, सिर्फ -4 बचेगा। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बताओ, 3x - 4 कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं, तो क्या कॉमन लेंगे, 1। वेरी गुड, हम क्या लेंगे कॉमन, 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ 3x और यहाँ -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 3x - 4 है और यहाँ भी 3x - 4, दोनों में, इसका मतलब हम बिल्कुल सही स्टेप कर रहे हैं। अब 3x - 4 को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ +1, तो ये क्या हो गए, हमने फैक्टराइज कर दिया किसको, 3x² - x - 4 को। ठीक है, आया समझ। 4 क्वेश्चन यहीं 4 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।